कोरोना संकट के बीच दफ्तरों की भीड़ को खत्म करने की दिशा में हिमाचल के परिवहन विभाग ने पहली बार अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किया है। सोमवार 27 जुलाई से दो बड़े जिलों शिमला और कांगड़ा में ये सेवाएं अब पायलट आधार पर ऑनलाइन हो गई हैं। शेष हिमाचल में 15 दिन के बाद इन्हें लॉन्च किया जाएगा। क्यों उठाया ये कदम और इससे क्या फायदा होगा, बता रहे हैं परिवहन आयुक्त कैप्टन JM पठानिया। हिमाचल में जो ट्रांसपोर्ट विभाग की फंक्शनिंग है उसमें आज सी चेंज आने वाला है। इसमें हमने पिछले तकरीबन एक साल से पूरा विभाग में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं इसमें हम इन सभी ने मेहनत करके एक हमारा एप्लीकेशन को हमने डेवलप किया है HPSCDC के माध्यम से, जिसमें हमने एक एक सर्विस को पहले 3-4 महीने तक स्टडी करने के बाद उनकी प्रोसेसेस को स्टडी किया और उसका जो प्रोसेस का फ्लो था उसको स्टडी करके एक SRS का डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हुआ और उसके बेस के ऊपर तकरीबन 7-8 महीने इसमें लगे हैं एप्लीकेशन को डेवलप करने में। और हमारा एम ये था कि हमारा जो सिटीज़न को एक किंग के रूप में रखा जाए, क्योंकि जब भी सिटीज़न हमारे ऑफिस में आता है तो किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए उसका एक राइट है और वो हमारे से भीख नहीं मांग रहा, वो उसका राइट है जिसके लिए हमारे ऑफिस में एंटर करेगा। अब हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे डिस्क्रिशन हमारी आती है और डिस्क्रिशन को ख़त्म करने के लिए एक हमने सिस्टम को डेवलप किया, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम और प्रोसेसेस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हैं और इसमें हमारा आज से 100% सर्विसेज 2-3 ओकेजन्स को छोड़ के, जैसे अभी अगर किसी ने ड्राइविंग टेस्ट देना है तो उसको फिज़िकली आना पड़ेगा, अगर किसी ने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है उसको फिज़िकली आना पड़ेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ोटोग्राफ अगर किसी ने खींचनी है तो वो उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, या उसको अपना व्हीकल का फिटनेस करवाना है तो व्हीकल लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पे सिटीज़न को हमारे किसी भी ऑफिस में आने की ज़रूरत है या किसी भी अधिकारी कर्मचारी से मिलने की ज़रूरत है। इसमें इम्पॉर्टेंट एक ये है जो हमारा एस्पेक्ट रहा कि एक तो लोगों का हरासमेंट बचेगा, दूसरा हमने अक्सर ऐसा पाया है और ऐसा हमने बहुत कम नोटिस करते हैं या रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि जब भी कोई कस्टमर हमारे ऑफिस में आता है तो उसका वो कॉस्ट पे करता है। एक तो वो फिज़िकली आने का कॉस्ट पे करेगा, वो अपना किराया खर्च करेगा, रहने का खर्च करेगा, या फिर बार बार उसको आना पड़ता है तो बार बार आने का उसका खर्चा होगा। दूसरा उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर वो मेरे ऑफिस में आता है और मैं उसका काम आज नहीं करता हूँ और उसको कहता हूँ कि कल आइए, तो वो दोबारा फिर उसको आना पड़ता है और अपना टाइम वेस्ट करके आएगा। अब अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो वो क्या करता? अब कोई आदमी ऐसा काम करता है जिसमें वो एक दिन में 1 लाख रुपया भी कमा सकता था, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर मेरे ऑफिस में आके टाइम वेस्ट ना करता तो वो क्या करता। तो इन सभी चीज़ों को सेव करने के लिए और लोगों को एक डिग्निफाइड मैनर में सर्विस देने के लिए हमने पूरा 100% सर्विसेज जो हैं आज से ऑनलाइन रहेंगी। इसमें हमारा जो ई परिवहन व्यवस्था है, सबसे पहले हमारे कस्टमर को हमारा HPDT के साइट पे जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर आप टाइप करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हिमाचल प्रदेश तो हमारा हिमाचल प्रदेश की साइट पे आप आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे ई परिवहन व्यवस्था का वहाँ पे लोगो लगा होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा उसमें हमारा अगले पेज पे हमारा इस यहाँ पे आ जाएंगे। और अभी हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अभी हमारे गुड्स कैरेज हैं, व्हीकल हैं, PSV व्हीकल हैं, टैक्सी मैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शास हैं, कॉन्ट्रैक्ट गैरेज बसेस हैं। उसके लिए नया परमिट अगर किसी ने लेना है, परमिट का रिन्यूअल करना है, स्पेशल परमिट लेना है, ऑथराइजेशन करना है, डुप्लीकेट परमिट के लिए अप्लाई करना है या काउंटर सिग्नेचर करना है। अब ये जो गुड्स कैरेज की जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी की सारी ऑनलाइन होंगी। इसके लिए अगर आप देखें तो हमारा यूज़र गाइड जो है वो एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले स्टेप 1 में हम जाएंगे अपना वेबसाइट के ऊपर HP हिमाचल nic.in पे /transport पे। उसके बाद हमारा वहाँ पे अदर सर्विसेज में क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे देखें राइट साइड में तो हमारा अदर सर्विसेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आगे हमारा इसमें अदर सर्विसेज का नेक्स्ट पेज इसमें खुल जाएगा।
नेक्स्ट पेज में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नीचे सर्विस दी है, वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमारा उस सर्विस को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा यहाँ पे 5वें स्टेप पे आ जाएगा, सर्विस को चूज करेंगे। जैसे अप्लाई फॉर न्यू परमिट है, रिन्यूअल ऑफ द परमिट है, स्पेशल परमिट है, रिन्यूअल ऑफ नेशनल परमिट AITP है, ऑथराइजेशन ऑफ परमिट है और उसके बाद डुप्लीकेट परमिट है। जैसे इस सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक ऑन द सर्विस आइकन, उसके बाद अपना डिटेल जो है वो भरना पड़ेगा और भरने के बाद अपनी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन और पेमेंट का रिसीट साथ में आ जाएगा, उसको हम प्रिंट करके या अपने वहाँ पे मोबाइल में या अपने वहाँ पे सेव कर लेंगे और परमिट को अपना यहाँ से पोर्टल से ही इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी सर्विस अगर आप देखेंगे तो इन सर्विसेज के लिए हमारे को पर्सनल कॉन्टेक्ट कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। कैसे काम करेगी ई परिवहन व्यवस्था, आइए जानते हैं वीडियो यूजर गाइड से। कुछ ऐसी सर्विसेज रहती हैं जो बेसिक सर्विसेज हैं अगेन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए। एक है उसका एडिशन करना, कंटिन्यूएशन करना, टर्मिनेशन, ये हमारा इसका हाइपोथिकेशन के लिए है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, चेंज ऑफ एड्रेस है, डुप्लीकेट RC लेना है। ये सभी किस्म की कमर्शियल व्हीकल का जो सर्विसेज है इसका प्रोसेस फ्लो रहेगा। पहले स्टेप में हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की साइट पे जाएंगे, उसके बाद ई परिवहन व्यवस्था के लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अदर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद वाहन पोर्टल में ये शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। सेंस वाहन में सारी डिटेल ऑलरेडी है तो वहां पे इनका पूरा जितना भी टैक्सेशन है या इनका डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे वहां पे रहेंगे और अपना डिटेल को ही चेक करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, प्रिंट करेंगे और साथ में डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और अप्रूवल के बाद इनको SMS चला जाएगा व्हीकल ओनर को कि आपका जो सर्विस है इट हैज बीन डिलीवर्ड। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको इनको फिजिकल फॉर्म में लेने का जरूरत नहीं है, ये डिजी लॉकर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब इसमें हमारा जो फिटनेस जो है उसकी रिन्यूअल करवानी होती है। हमारी जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जैसे हमारे ट्रक हैं, हमारा टैक्सीज हैं, हमारे जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उसके लिए भी प्रोसेस फ्लो सेम है। उसमें अगेन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेप 2 में अदर सर्विसेज में क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा वाहन पोर्टल पे जैसे रीडायरेक्ट होते हैं और उसमें अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें फेच हो जाएगी और उसके बाद हमारा यहाँ पे इसका फिटनेस के लिए अप्लाई करेंगे। अब उसके लिए जैसे जो हमारा डिटेल को फिल करेंगे उसके बाद पेमेंट उसका ऑनलाइन होगा और उसका रिसीट ले लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने इसमें इनोवेशन किया है, इसमें अभी पहले क्या होता था कि फिटनेस के लिए बहुत सारे लोग आते थे और एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे। अब इसमें अपॉइंटमेंट का हमने रख दिया, इसमें हम स्लॉट्स बनाएंगे, जैसे 12 बजे से लेके 10 बजे से लेके 12 बजे तक स्लॉट हो गया, 12 बजे से लेके 2 बजे तक स्लॉट है, 2 से 4 बजे तक स्लॉट है, 4 से 6 बजे तक स्लॉट है। ये अलग अलग MBI जो है वो अपना स्लॉट अपने SDMs के साथ डिस्कस करके या RTOs के साथ डिस्कस करके बनाएंगे। वहाँ पे कस्टमर जो है वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, अपना एंडोर्समेंट ले लेगा और ये लिस्ट जो है वो MVI के पास चली जाएगी। MVI को पता है कि उसमें क्रोनोलॉजिकली पहले जो आया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर 10 बजे से 12 बजे तक जिनकी अपॉइंटमेंट है उसको उन्हीं स्लॉट में जाने की ज़रूरत है, पूरा दिन उनको बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। MVI जब उसको व्हीकल को फिटनेस को चेक करेगा वो ऑनलाइन ही अपनी रिपोर्ट दे देगा, व्हीकल को फिट करा, अगर उसने फिटनेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो SMS दे देंगे कि आपकी ये कमियां हैं, इसको दूर करके आप दोबारा आ जाएं। और उसके बाद RTO के पास जाएंगे या RLA के पास जाएंगे। फिर जो सर्विस का टाइम फिक्स है, जैसे 2 दिन या 4 दिन का टाइम जो फिक्स है, उसमें वो सर्विस जो है उसकी 100% डिलीवरी जो है वो उनको वहाँ पे मिलेगी और फिटनेस सर्टिफिकेट को पोर्टल के ऊपर ही वो प्रिंट कर सकते हैं। साथ में इसकी एडवांटेज ये है कि जैसे ही ये वाहन पोर्टल पे है तो ये ऑटोमेटिकली इनकी RC में एंडोर्स हो जाएगा। अगली बार कभी भी अपना देखना चाहेंगे तो फिटनेस जो है ऑलरेडी अपडेट उसमें मिलेगी। नेशनल परमिट पर गुड्स व्हीकल, रिन्यू होम ऑथराइजेशन, पे फॉर टैक्स यानी टैक्स टोकन, पे फॉर टैक्स यानी टोकन टैक्स,
फिटनेस रिन्यूअल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बेसिक सर्विसेज, एनओसी फॉर ऑल व्हीकल्स। इसके बावजूद यदि आपको परिवहन सेवाएं लेने में दिक्कत आएगी तो मदद किससे लें? सुनिए परिवहन आयुक्त कैप्टन जेएम पठानिया को। ये हमारा जो ई परिवहन व्यवस्था है सिंस से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक डिपार्टमेंट की 100% सर्विसेज जो है उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों को, बिकॉज जब तक ये लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा तब तक इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एक बड़ी इलेबोरेट व्यवस्था इसके लिए हमने बनाई है। सबसे पहले तो जो लोग इसमें कंप्यूटर सेवी हैं या जो लोग हमारे फिक्स कस्टमर हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लोग हैं या ट्रक ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, स्टेज कैरेज ऑपरेटर्स हैं और ऑटो ऑपरेटर्स हैं, इन सभी के लिए हमने एक गाइड तैयार किया है जिस गाइड में हमने प्रोसेस फ्लो बताया है कि वो कौन सी साइट के ऊपर जाएंगे और कैसे कैसे उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो हमारे 30-40% लोग रहेंगे जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज है या उनके पास ऐसी सुविधाएं हैं। जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए आप देखेंगे हमारे हर गांव में, हर शहर में, हर गली में हमारा लोक मित्र केंद्र खुले हुए हैं। तो वो हर लोक मित्र केंद्र पे ये सर्विस जो है उपलब्ध रहेगी और ये ओपन डोमेन में है, इसलिए कोई भी आदमी वहाँ पे जाके उसकी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। हमारी यूज़र गाइड हमारे लोक मित्र केंद्र को भी हम सप्लाई करेंगे, उनको भी इसकी जानकारी सर्विसेज की रहेगी। इसके अलावा हमारा आरटीओ ऑफिसेज जो आरएलए ऑफिसेज हैं, क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा कागजी काम जो है वो कम हो जाएगा, इसमें हमारा जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या जो डीलिंग असिस्टेंट्स थे पहले, ये लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, एजुकेट करेंगे कि सर्विसेज को किस तरीके से अवेल करना है। अगर कोई कस्टमर हमारे ऑफिस में आते भी हैं तो उनको हम चाय और बिस्कुट खिलाएंगे और साथ में उनको ऑनलाइन ही हम अप्लाई करने के लिए उनको एजुकेट करेंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो हमने एक्टिवेट किया है। जो हिमाचल के लोग या बाहर से लोग जो हैं वो उसमें हेल्पलाइन से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पे फ़ोन करके उस प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा नंबर रहेगा 2654185। अगर शिमला के बाहर से कोई आदमी कॉल करते हैं तो उसको 0177 कोड साथ में लगाना पड़ेगा। तो उनको कोड मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, नंबर 0177 2654185। इस नंबर पे हमारा 10 बजे से 5 बजे तक 1 साल के लिए ये कॉल सेंटर हमारा पूरा एक्टिवेटेड रहेगा लोगों की सुविधा के लिए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंडोत्रा की रिपोर्ट।